अब डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स भी आ गया ना, y दिया हुआ है x टेन इनवर्स ऑफ x बाई टू। देखिए ना डेरिवेटिव में तो यहाँ दो फंक्शन आ रहे हैं ना, एक को तो आप u लेंगे, पहले प्रोडक्ट रूल से आप इसको फाइंड कर लेना, u डैश की वैल्यू ये आ गई, v डैश की वैल्यू देखें, टेन का डेरिवेटिव मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि d बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स ऑफ x ओवर a अगर ले लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव बनेगा 1/1 प्लस एक्स ओवर ए होल स्क्वायर, और एक्स ओवर ए का डेरिवेटिव 1/a, बाकी आगे सिंप्लीफाई कर लें, यानी ये रूल आप क्या लगेगा, जब मैं इसे यहाँ पे अप्लाई करूंगा मैं लिखूंगा 1 प्लस, फिर ये आ जाएगा एक्स ओवर टू इसका स्क्वायर, और ये जो स्क्वायर के अंदर एक्स ओवर टू है इसका डेरिवेटिव आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, डेरिवेटिव में जिस एंगल का आपने डेरिवेटिव लेना है, जिस वैल्यू का, वो साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आगे इसको सिंप्लीफाई कर ले, टू इधर आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर फोर, वी डैश की वैल्यू बन जाएगी 1/2। अच्छा, इन साइड एलसीएम लेना है, 4 + x², ये 2 इस 4 को कैंसिल करेगा, ऊपर आके ये स्टेप बन जाएगा 2/4 + x², ये आ गया। ठीक है जी, अब आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन एज इट इज, tan इनवर्स ऑफ x ओवर टू, फिर प्लस का साइन आएगा। अब डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, ये देखें v डैश हम पूरी वर्किंग कर चुके हैं, तो आपने ये पूरी वर्किंग यहाँ लिखी, मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, बस ये आंसर आ गया। अब इसको जरा खूबसूरत करके लिख लें, तो tan इनवर्स ऑफ x ओवर टू आ गया, इसको आप लिख दें 2x/4 + x²। फर्दर आगे कोई सिंप्लीफिकेशन आपको फायदा नहीं देगी, यानी आप इसका एलसीएम लेके 4 + x² वहां लिख दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप फिर यहाँ पर अपना स्टेप स्टॉप कर सकते हैं। आप देखें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, पहले तो ये शो करें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर y/x² बन रहा है मेरे पास, देखें। अच्छा, इधर से ये हो गया, अब डेरिवेटिव निकल आया ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट y = 1, यानी इसकी भी वर्किंग कर लें, y = 1 करके x निकाल लें, तो ये देखें ये बन जाएगा x log of 1, ये 0 हो जाएगा, और 2x + 1, यानी x की वैल्यू बन रही है -1/2, यानी -1/2 और 1, ये पॉइंट आ गया। अब इसी पॉइंट पे हम ग्रेडियंट भी फाइंड कर लेते हैं, dy बाई डी एक्स इस पॉइंट पे पुट करें तो x की वैल्यू आ रही है, y की वैल्यू 1 है यानी -1, और नीचे पुट करें -1/2², तो 1/4, तो -4 इसका ग्रेडियंट आ गया। इसका मतलब है कि अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं। ये ले लिया, ये इसका आंसर आ गया। अच्छा, उससे कहा है कि ax + b उस सारी फॉर्म में लिखना है, तो फिर आप -4x को इधर लाएं, प्लस y है, और ये +1, यानी जिस फॉर्मेट में वो कहेगा उसी फॉर्मेट में आंसर लेना है। अब आपका आंसर ठीक है। अब इसके बाद देखें, जो नेक्स्ट आएगा वो स्टेशनरी पॉइंट से रिलेटेड है, यानी डेरिवेटिव आपके चेंज हो रहे हैं, बाकी मेथड वही है। जैसे इसने पहले हमें बात की है कि द डायग्राम शोज द कर्व एंड इट्स maximum point is at m, the x coordinate of m is noted by p, find the exact value of p। यानी इसका मतलब है कि वर्किंग आसान है इसमें, आप डेरिवेटिव फाइंड करें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एज इट इज, और फिर पावर का जो डेरिवेटिव होता है उसको साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, नेगेटिव साइन, ये देखें e-2x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन फुल जो होता है वो एज इट इज लिखा, डेरिवेटिव ऑफ पावर मल्टीप्लाई कर, क्योंकि हमने इसको इक्वल टू 0 लेना है, तो ये बनेगा e⁻−x प्लस 2e⁻−2x इज इक्वल टू 0। अब देखो x फाइंड करना है ना, अब इसके लिए आप
वर्किंग करें जो एग्जैक्ट और करेक्ट मेथड हो। मसलन मैं पावर को मैंने क्या कर दिया है, पॉजिटिव कर दिया। अब इसका मतलब है कि e पावर 2x इसका एलसीएम आ जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा e माइनस एक्स और यहाँ आ जाएगा 2। ठीक है, इसने जीरो की तरफ जाके खत्म हो जाना है। हमारे पास ये बच जाएगा e माइनस एक्स माइनस 2, नेगेटिव साइन कैंसिल हो गया क्योंकि x निकालना है। तो log ऑफ e पावर x इज इक्वल टू log ऑफ 2। तो ये बनता है x इज इक्वल टू log ऑफ 2, क्योंकि उससे मैं कहा था कि इस टर्निंग पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट p है, तो p की एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी थी, वो ये आ जाएगी। इसमें क्या आ रहा है, ये क्वेश्चन रूल है। एक क्वेश्चन रूल का क्वेश्चन हम कर लेते हैं, गो कि डेरिवेटिव आसान है। वो कह रहा है द कर्व हैज वन स्टेशनरी पॉइंट, फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट ही फाइंड करना है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। y की वैल्यू हमने ली ex ओवर cos x, क्योंकि डेरिवेटिव आसान है। चले हम इनको सेपरेटली ये ले लेते हैं और u डैश करेंगे तो ex का डेरिवेटिव ex और v डैश का डेरिवेटिव माइनस साइन x आ जाएगा। फॉर्मूला हम पहले लिख लेते हैं कि u डैश v माइनस v डैश u एंड डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। dy बाई dx है u डैश की वैल्यू ex है और v की वैल्यू हमने लिख दी cos ऑफ x माइनस और प्लस साइन x और u की वैल्यू हमने ले ली इट इज ex और डिवाइडेड बाई v स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी cos स्क्वायर ऑफ x। क्योंकि हमने स्टेशनरी पॉइंट लेना है तो इसको इक्वल टू 0 करें, उधर से ये होगा कि डिनोमिनेटर तो फारिग हो जाएगा। तो ये बन जाएगा cos x और ये आ जाएगा e x और साइन x इज इक्वल टू दिस, ये x कॉमन ले लें, cos x प्लस साइन x इज इक्वल टू 0। आपको पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन 0 के इक्वल नहीं होता, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए इसको तो खत्म कर दें। cos x प्लस साइन x इज इक्वल टू 0 है, तो ये तो जब तक आप tan नहीं बनाएंगे ना ये बात नहीं बन सकती। ये देखें, ये आ जाएगा माइनस cos x, अब साइन x ओवर cos x करें -1 और tan ऑफ x की वैल्यू -1, x की वैल्यू ये देगा -π/4। देखिए हमारा जो आंसर है ना वो लाई कर रहा है, क्लॉकवाइज आएंगे तो +π/2 और -π/2। ये क्लॉकवाइज है, ऊपर एंटी क्लॉकवाइज है। हमारा एंगल यहाँ लाई कर रहा है, इसका मतलब है सिर्फ एक ही आंसर आ रहा है -π/4। तो हमने x फाइंड करना था, यही इसका आंसर आ गया।